बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। परेशानी अल्लाह ताला की इता है। जो मेरे फैसले पर राज़ी न हुआ और मेरी आजमाइश पर सिब्र न किया और मेरी नेमत पर शुक्र न किया और मेरे दिए हुए पर किनायत न की, तो उसको चाहिए मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक़्त ये कलमात पढ़ा करते थे: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसकी कद्र व मंज़िलत बेअंदाज़ा है, जो कुदरत के बावजूद गुनाह की सज़ा में जल्दी नहीं करता। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो अर्श का रब है, बेअंदाज़ा है, कद्र व मर्तबा वाला है। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, जो आसमानों और ज़मीन का रब है और अर्श का रब है, कुदरत के बावजूद माफ़ करता है, वफ़ा करने वाला है और उम्मीद से ज़्यादा देने वाला है। या इलाहिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हो अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से बचाता है और हर दूसरी तकलीफ़ से भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ पैगंबर, कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुश्की और समुंदर की तारीकियों से उस वक़्त कौन तुम्हें निजात देता है। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया, चुनांचे उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें हिदायत फरमाई। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, उनको और उनके साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा लिया। हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, और उसने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया कि मुझे कैद खाने से निकाल दिया। अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, चुनांचे हमने उस मामला में उन्हें माफ़ी दे दी, और हकीकत यह है कि इसको हमारे पास ख़ास करब हासिल है और बेहतरीन ठिकाना। अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, और उन्हें जो तकलीफ़ लाहक थी उसे दूर कर दिया। अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, और उन्हें घुटन से निजात अता की। अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो अल्लाह उनकी मदद उस वक़्त कर चुका है। और फरमाया, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तो रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दी। देखिए, जिस नबी ने अल्लाह ताला को पुकारा तो फौरन नुसरत इलाही आई, तो आप भी या इलाहिल आलमीन कहकर पुकारो, यकीनन वो आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल करेगा। परेशानी क्यों है? या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। समुंदर के सफ़र में जब तेज़ आंधी चले तो सब कह दें या अल्लाह। अगर तुम्हें मुसीबत या परेशानी आए तो दिल से पुकारिए या अल्लाह। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाए और मायूसी फैल जाए तो कहिए या अल्लाह। ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो जाए तो पुकारिए या अल्लाह। हर नेकी और खालिस दुआ किससे की जाती है? हर हाथ किसके तरफ उठते हैं? या अल्लाह। वो कौन ज़ात है जिसने ज़बान को गोयाई की ताकत दी? कह दीजिए या अल्लाह। वो कौन ज़ात है जिसका जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है? कहिए या अल्लाह। या अल्लाह, हमारी तमाम परेशानियों को हमारे हक़ में गुनाहों का कफ़ारा बना दीजिए। या अल्लाह, हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाकर इसमें अपनी मोहब्बत डाल दीजिए। या अल्लाह, परेशानी से खुली आँखों पर राहत की चादर डाल दीजिए। खौफ को अमन से बदल दीजिए और दिल से गम ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम आपसे हर चीज़ का सवाल करते हैं और मोहताजी में आप ही की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज फरमा और किसी भी वक़्त किसी भी चीज़ के लिए अपने अलावा किसी का मोहताज न बना दीजिए।